नमस्कार दोस्तों, आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र पवार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, इस 15 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन तो 15 है, परंतु इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपके करीब 50 से 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते थे। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब बात करें कि महावीर स्वामी कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम, वैशाली में। महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनका जो विवाह हुआ था ये यशोधरा के साथ हुआ था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शनी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था तो आपको याद रखना है सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों, जो जैन धर्म के सभी तीर्थकर हैं इनके जीवनी जो हमें कल्प सूत्र से प्राप्त होती है, कल्प सूत्र, जिसको भद्रबाहु ने लिखा था। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 2, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आपको याद रखना, स्वामी विवेकानंद के। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, चिनूक क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन से तात्पर्य है कि ऐसी पवन जो किसी स्थान विशेष में चलती है, इन्हें हम बोलते हैं स्थानीय पवन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, वे हवाएं जो गरजते 40, प्रचंड 50 तथा चिकते 60 के उपनाम से जानी जाती कौन सी पवनें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन पवनों को हम बोलते हैं पछुआ पवनें। दोस्तों, जो पछुआ पवनें हैं ये दोनों गोलार्धों में चलती है। 40 डिग्री पर इन्हें गरजते 40 के नाम से जाना जाता है, 50 डिग्री पर इन्हें प्रचंड 50 के नाम से जाना जाता है और 60 डिग्री पर इन्हें चिकते 60 के नाम से जाना जाता है। आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि ये पवनें दोनों गोलार्धों में चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रवाल क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जीव है प्रवाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांडवों ने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, सिकंदर महान भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत आया था। सिकंदर महान कहाँ से भारत आया था? तो ये दोस्तों ये आया था यूनान से। कहाँ का शासक था ये? तो यूनान का शासक था। और जब ये भारत आया था तो इन्हें भारत में प्रवेश करने से पहले पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था और इसी युद्ध को हम बोलते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। दोस्तों, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और करीब 1 वर्ष भारत में रहने के बाद 325 ईसा पूर्व में से भारत से यूनान चले गए और यूनान जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी बेबुलिन नामक स्थान पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनार कहते गुप्त काल की सोने की मुद्रा को। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त जो वंश है इसका जो संस्थापक था ये श्रीगुप्त था,
गुप्त। एक गुप्त शासक था जिसका नाम है समुद्र गुप्त। इस समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। दोस्तों इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी वो हार गई थी, जिससे इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। मोरक्को कहाँ है? तो ये अफ्रीकी यात्री था दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को। जब ये किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ये, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1325 से 1351 के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक ने यात्री इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था और बाद में अपना राजदूत बना करके कहाँ भेजा था? दोस्तों आपको याद रखना, चीन भेजा था। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने कृषि के लिए एक नया विभाग बना था जिसे हम बोलते हैं दीवाने कोही। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे हम पागल, समकी, रक्त पिपासु इत्यादि नामों से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनकी नीति के कारण, इनकी जो नीति थी इनके शासन काल से करीब 500 वर्ष आगे की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन। दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि महाभिनिष्क्रमण, जो बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना है जिसे हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें महापरिनिर्वाण, जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये बौद्ध ग्रंथों में कहलाती है महापरिनिर्वाण। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही है इनसे। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 545 है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना अधिकतम संख्या है 552 और वर्तमान में 545। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया गया है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अनुच्छेद 168, तो अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अनुच्छेद 165, तो अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया है, जो कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा भारत के। दोस्तों कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। मित्र पर गमछा झाड़, मी से हो गया दोस्तों मिजोरम, त्रि से होगा त्रिपुरा, प से होगा पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से होगा दोस्तों गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो गया दोस्तों झारखंड। ये टोटल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत का। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से है ये, इलाहाबाद से हल्दिया के
बीच में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।